हेलो फ्रेंड्स, अगर आप श्री राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हमने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें, तभी पूरी जानकारी मिलेगी। सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी सारी ट्रैवल वीडियो देखने को मिले। शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 4 AM पर अयोध्या नगरी श्री रामलला जन्मभूमि पर पहुंच गए और वहां का नज़ारा बड़ा ही आश्चर्यजनक और अद्भुत लगा, क्योंकि 4 AM मॉर्निंग टाइम का चारों ओर रोशनी से जगमगाता नज़ारा था। मेन गेट पर भक्तों की भीड़ लगी थी जो दूर दूर से भगवान श्री राम का दर्शन करने आए थे, जिनके 7 AM पर ही मेन गेट से एंट्री मिलनी थी। कुछ लोगों के पास VIP बुकिंग थी, जिन्हें VIP गेट से तुरंत ही अंदर जाने को मिल रहा था। VIP एंट्री वैसे तो सारा दिन मिलती है, लेकिन आरती की 3 ही टाइम मिलती है, जिसमें फर्स्ट 4 AM मंगला आरती, सेकंड 6 AM श्रृंगार दर्शन आरती, थर्ड 9:50 PM शयन आरती दर्शन मिलते हैं। मैंने 6 AM श्रृंगार आरती दर्शन की बुकिंग कर रखी थी। मेरे पास 6 AM का VIP पास था, तो मुझे तुरंत पास दिखाकर एंट्री मिल गई और हम लोग VIP रूम पहुंच गए। हॉल में भक्तों के बैठने के लिए चेयर्स थीं, काफ़ी चेयर्स थीं। एक बड़ा LCD टीवी चल रहा था। उसी हॉल के पास शुद्ध जल पानी पीने की व्यवस्था और शौच आदि जाने की पूरी व्यवस्था थी। हॉल में बहुत से कर्मचारी काम कर रहे थे। काफ़ी सारे लॉकर्स थे जिनमें भक्त अपने लगेज, मोबाइल आदि जमा करते हैं। मैंने भी फटाफट अपना मोबाइल लगेज लॉकर में रखवा दिया। लॉकर में सामान रखने का कोई चार्ज नहीं लगता, निःशुल्क सुविधा है। लेकिन लॉकर में सामान रखने की आपको रसीद मिलती है, जिसे दिखाकर ही आपको आपका सामान वापसी मिलेगा। उसके बाद जूते चप्पल जमा करने के लिए भी निःशुल्क व्यवस्था ही है। जूते चप्पल जमा करने के बाद हमें दर्शन की अनुमति मिल जाती है, जहाँ 4 या 5 जगह VIP पास की एंट्री करानी पड़ती है। साथ ही आगे बढ़ते जाते हैं, लास्ट में फिजिकल एंट्री होती है। उसके बाद सीढ़ी चढ़कर रामलला के सुंदर दर्शन होते हैं, जो बड़े ही मनोहारी होते हैं और सबके मन मोह लेते हैं। और श्रृंगार आरती पूरी देख सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जल के छींटे भी मिलते हैं, प्रसाद भी मिलता है, सब कुछ निःशुल्क है। रामलला की आरती बहुत ही मनोहारी होती है, जो मन को मोह लेती है। हमने तो पूरे भगवान लाल लला के पूरे दर्शन। हम लोगों ने हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के सुंदर दर्शन किए। कहते हैं हनुमान जी के दर्शन के बिना रामलला के दर्शन अधूरे हैं। जहाँ सीताराम सीताराम का भव्य संकीर्तन चला करता है हर वक्त।
প্রচুর তো কোনটা দাও? আয় 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 এই দাঁড়া दोस्तों अब हम आ गए दशरथ भवन। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जहाँ उनकी किलकारियाँ गूंजी, जिस भूमि पर राम के नन्हे चरण पड़े, जहाँ पर राम ने बाल लीलाएं की। ये है दशरथ भवन। यहाँ पर दशरथ अपनी तीनों रानियों और बच्चों के साथ रहते थे, जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों बच्चों ने इसी स्थान पर रहकर किलकारियाँ भरी हैं, अपने नन्हे नन्हे पैरों से सब जगह दौड़े हैं, और भगवान राम की जन्मभूमि है। यहाँ पर ही भगवान राम का जन्म हुआ था। ये दशरथ का विशाल महल है। यहाँ हम लोग वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी फ़ोटो एक भी नहीं खींच रहे हैं। बना रही हैं? फेसबुक नहीं, यूट्यूब में। कह रहे हैं यूट्यूब में डालोगे बेटा तुम्हारा खुद चलेगा। लो ये प्रसाद खा ले।
पट बंद है। हाँ, पट बंद है। इधर रामचंद्र जी ये लोग बैठे हुए हैं। ये सीढ़ी। दोबारा जब पट खुलने का समय होगा तब आए। हाँ, हाँ चलो अभी चलते हैं, खाते पीते हैं चलते हैं। ये रामचंद्र जी के जमाने का घंटा होगा, अभी का थोड़ी है। हाँ, ये तुमको लगता है अभी का घंटा? ये 2013 इसमें डेट लगती है। 2013? 2013 डेट लगी है। चले दोस्तों, दशरथ महल देखने के बाद पास ही थोड़ी सी मार्केट पड़ती और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जैसे सीता रसोई बनी हुई है। ये सब जगह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे कई छोटी छोटी ऐसे छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं, जहाँ भगवान राम, सीता और पूरे राम दरबार की भी फ़ोटो लगी हुई हैं। छोटे छोटे मंदिरों में भी भगवान की पूजा होती है और पास ही काफ़ी मार्केट है। हम लोगों ने राम दरबार में भगवान राम के दर्शन किए, फिर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग आ गए दशरथ भवन। दशरथ भवन में हम लोगों ने दर्शन किए और दशरथ भवन में पूरे भगवान को देखा। सीताराम का संकीर्तन हो रहा था, उस कीर्तन को सुना और वहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों को भूख लगाई तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट आ गए। रेस्टोरेंट में 2 ऑप्शन थे। ब्रेकफास्ट का समय था, सुबह का समय था, तो वहाँ 2 ऑप्शन थे। एक डोसा था और एक छोले भटूरे का ऑप्शन था। दोनों उस समय ताज़े गरम गरम मिल रहे थे। हम लोगों ने डोसा चुना और हम लोगों ने डोसा मंगा लिया। उसके बाद हम लोगों ने वहीं पर बैठकर आराम से डोसा खाया। जिसमें दोस्तों, हम लोगों ने कानपुर से सफ़र किया था, तो 10 तारीख को हमें रामलला के दर्शन करने थे। तो 9 तारीख की रात को 9 बजे हमारी समय शताब्दी बस में, जिसमें हमने ट्रैवल किया था, 9 बजे उसकी चलने का टाइम था। हम लोग 8:30 बजे करीब फजलगंज चौराहे पर पहुंच गए थे, जहां शताब्दी का ऑफिस है। वहीं से हमको बस मिल गई थी, समय शताब्दी ट्रैवल, जिसमें पूरी बस स्लीपर है और एसी बस है, फुल एसी है, काफ़ी सुविधाजनक है। उसमें ब्लैंकेट भी देते हैं, पिलो भी देते हैं और डबल बेड, सिंगल बेड जो आप चाहें वो ले सकते हैं। आराम से सीट बुक हो जाती है, अब आराम से लेटे लेटे आराम से आप सफ़र कर सकते हैं। हम लोग भी, हमारी बस 9 बजे चलती थी, हम लोग उस बस में बैठ गए थे और आराम से सोते हुए हम लोग आए। सुबह 4 बजे ठीक बस ने हमें बाईपास पर छोड़ दिया था। कोई भी बस जाती है तो बाईपास पे ही छोड़ती है, वहाँ से आपको लगे लगाए ऑटो या ई रिक्शा मिल जाते हैं। तो हम लोग ऑटो मिल गया था हम लोगों को, तुरंत हम लोग ऑटो में बैठ गए थे और 4 बजे ठीक हम लोग रामलला मंदिर के सामने पहुँच गए थे। वहाँ से हमारे पास VIP आरती का पास था, हम लोगों को तुरंत एंट्री मिल गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी एंट्री करा के फिर हम लोगों ने वहाँ पे लॉकर में सब कुछ जमा कर दिया था। और लॉकर में जमा करने के बाद फिर हम लोगों को दर्शन के लिए हम लोग चले गए थे। दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है, लेकिन हम लोग 10 तारीख को करवा चौथ के दिन गए थे, तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमें बहुत ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा। और उसके अलावा भी हमारा सुबह सुबह का टाइम था, आरती का टाइम था, पास हमारे पास था, इसलिए हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। 2-4 जगह पास चेक कराया और आराम से हम लोग दर्शन करने चले गए।
सरजू नदी हाँ हाँ जाएंगे चलो शोभित वो क्या बना है? भाई तो गए थे अभी हनुमान जी अच्छा, ये हनुमान जी वाला मंदिर है। अच्छा, देख के देख के दोस्तों, डोसा खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर मार्केट एक्सप्लोर की, जहाँ पर भगवान रामलला की बहुत सुंदर सुंदर सी तस्वीरें मिल रही थीं, उनकी मूर्तियाँ मिल रही थीं और सभी चीज़ों की यहाँ पे दुकानें थीं, जहाँ पे आपको पूजा पाठ से संबंधित ही सारा सामान मिल सकता है। कपड़े भी मिल जाएंगे और हर सामान यहाँ पर बहुत अच्छी रेट में है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि बहुत महंगी हो। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गाड़ियाँ चलाई गई हैं जिसमें कई सीटें हैं और जो आप देख पा रहे हैं जिसमें मैं बैठी हूँ, ये सीट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई गाड़ियाँ हैं। इसमें रामलला मंदिर के आसपास रामलला मंदिर है, हनुमान गढ़ी है या गंगा जी हैं। आप कहीं भी जाना चाहें तो इसमें सरयू नदी जाना चाहें या दशरथ भवन जाना चाहें, उन सब जगह के लिए मात्र 20 रुपए में इस गाड़ी में बैठाल कर छोड़ देते हैं। तब गवर्नमेंट की ओर से ही 20 रुपये मात्र लगाया गया है और 20 रुपये में इसमें बैठकर आप कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं। बस रामलला मंदिर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं ले जा सकते हैं। उसके जैसे अगर आप स्टेशन जाना चाहें या और कहीं आए तो ये गाड़ियाँ नहीं छोड़ेंगी। ये गाड़ियाँ वहाँ आपको मार्केट में छोड़ देंगी, हनुमानगढ़ी में छोड़ देंगी, रामलला मंदिर तक छोड़ देंगी और टेढ़ी मार्केट है वहाँ पर एक, वहाँ तक छोड़ देगी। यहाँ तक इनका रूट है जो गवर्नमेंट की ओर से ही गाड़ियाँ लगाई गई हैं और मात्र 20 रुपये पर पर्सन पड़ता है। चाहे जितने लोग भी वहाँ एक गाड़ी में 20-25 लोग भी आराम से बैठ जाते हैं और दर्शन करने के लिए ये आपको कोई ज़्यादा रुपए नहीं लगता है। बहुत ही मात्र थोड़े से रुपए में आप पूरी जगह दर्शन कर सकते हैं आराम से। कितनी देर भी इन गाड़ियों में बैठ सकते हैं, कितनी जगह भी आप घूम सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सुविधा दी है। हम लोग इन गाड़ियों में बैठकर सरयू नदी गए, जो लता मंगेशकर का चौराहा बना है, बहुत ही खूबसूरत बना है। यहाँ पे लोग फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स आपको मिल जाएंगे जो फ़ोटो खिंचा करते हैं और हर वक्त यहाँ पे संगीत बजा करता है, संगीत की धुन बजा करती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है। चौराहा बहुत ही खूबसूरत बना है, दूर दूर तक सब कुछ देखने लायक यहाँ है। दोस्तों, अगर आप जाएं तो ये जगह ज़रूर एक्सप्लोर करें, इस जगह को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, अवॉइड ना करें। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सरयू नदी हम लोग गए थे इसके बाद, लेकिन सरयू नदी हम लोगों को दोपहर के समय हो गया था तो वहाँ बहुत तेज़ धूप थी और उस समय ऐसा कोई ख़ास होता नहीं है। रात के समय में आरती होती है, इसलिए रात के समय में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग थोड़ा देर घूम के फ़ोटो दोस्तों, हम लोगों ने सुबह हम लोग 4 बजे पहुंच गए थे और 6 बजे हम लोगों ने रामलला के दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद हम लोग हनुमानगढ़ी गए और दशरथ महल गए, फिर सीता रसोई और आसपास की जो मार्केट थी हम लोगों ने वो एक्सप्लोर की। उसके बाद हम लोगों ने
गाड़ी कर ली थी जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है, उससे हम लोगों ने ट्रैवल किया और हम लोग पहुँचे लता मंगेशकर चौराहे पर। वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ उनकी वीणा गायन सुना। फिर हम लोग सरयू नदी को देखने गए। धूप बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों ने सरयू नदी देखी, कुछ फ़ोटो शूट की। उसके बाद हम 12 बज गया था करीब, हम लोग थोड़ा थक भी गए थे और हम लोगों ने बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह भी किया था। उसके बाद हम लोग वापस रामलला मंदिर ही आ गए। जो रामलला मंदिर में बड़ा सा हॉल बना है जहाँ पे सभी पब्लिक बैठती है, पूरा फुल एसी है, सारी सुविधाएं भी हैं। हम लोग वहाँ आ गए, वहाँ हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया। फिर हम लोगों की 3:20 पर वंदे भारत ट्रेन थी, तो हम लोग वहाँ से चले आए सीधे एक होटल जो श्री बालाजी के नाम से होटल है। बहुत ही शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। हम लोगों ने वहाँ की काफ़ी बड़ाई सुनी हुई थी, इसलिए वहाँ चले आए और हम लोगों ने स्पेशल थाली बुक कर दी। उस स्पेशल थाली में फ्राई दाल थी, फ्राई राइस था और पनीर की रसेदार सब्ज़ी थी और मिक्स सूखी सब्ज़ी थी और अचार था, सलाद था, रोटी थी, पापड़ था, सारी चीज़ें उसमें थी और एक फुल कटोरी दही भी था। तो हम लोगों ने वहाँ पे ये पूरी फुल स्पेशल थाली ली थी। जो खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा था। किसी भी चीज़ को हम ये नहीं कह सकते थे कि उस चीज़ में स्वाद कम था, हर चीज़ स्वादिष्ट थी, अच्छी थी। इसके अलावा सर्व करने का तरीका भी अच्छा था, साफ़ सुथरे तरीके से था, रेस्टोरेंट भी अच्छा था, खाना भी अच्छा था और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। 200 रुपये पर थाली है। जो हमने स्पेशल थाली ली थी तब 200 रुपये पड़ा था और हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा और लिया था, इसलिए हमें 300 रुपये देने पड़े थे। उसके बाद 3:20 की हमारी वंदे भारत ट्रेन थी। हम लोग वहाँ से सीधे हम लोगों ने ऑटो किया, जो ओला उबर से बुक करते हैं, हमने बुक कर लिया था। वहाँ से सीधे हम लोग स्टेशन आए, वहाँ पे हमारी वंदे भारत बुक थी 3:20 की। जब हम आए तो गाड़ी हमको खड़ी हुई मिली थी, लेकिन उसके दरवाजे बंद थे क्योंकि उस समय सफाई वगैरह चल रही थी। हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ वेट किया। उसके बाद हम लोग 3:20 पे अपना बस पर जब ट्रेन खुली तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए और हम लोग कानपुर के लिए वापस चल दिए। 3:20 पर हमारी ट्रेन अयोध्या से चली थी, अयोध्या कैंट से। हम लोगों ने जो ट्रेन पकड़ी थी अयोध्या कैंट से पकड़ी थी और फुल एसी वंदे भारत तो बहुत ही अच्छी ट्रेन है। लगेज रखने की अच्छी सुविधा है, आपकी मोबाइल वगैरह चार्ज करने की सुविधा अच्छी है, वॉशरूम वगैरह और साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। सीटें इतनी आरामदायक हैं कि आप लेट के भी बैठ के भी आराम से आ सकते हैं। मैं चेयर कार बुक की थी, चेयर कार में आराम से दिन का सफ़र था, खूब देखते हुए आराम से चले आए। 3:20 पर हम उसमें बैठे थे और 6 बजे उसने हमें ठीक कानपुर में पहुंचा दिया था। 6:10 6:15 ऐसे हो रहा होगा। हम लोग आराम से कानपुर पहुंच गए और हमारा सफ़र एक ही दिन में आराम से निपट गया। बस हम लोग एक दिन नाइट पहले निकले थे। अगर आप चाहें तो आप उस दिन भी निकल सकते हैं। वंदे भारत सुबह कानपुर से, अगर कानपुर से आप सफ़र कर रहे हैं तो वंदे भारत सुबह कानपुर से 11 बजे चलती है और आपको 3 बजे पहुंचा देती है अयोध्या। अगर आप 3 बजे पहुंच रहे हैं तो भी आप 4 बजे से 6 बजे तक 8 बजे तक आराम से दर्शन कर सकते हैं। अगर आपने 10 बजे तक भी दर्शन किए तो समय शताब्दी ट्रेवल वहाँ से 12 बजे अयोध्या धाम से चलती है बाईपास से, और बाईपास पास में ही है, बाईपास से चलती है। रामलला मंदिर के पास भी बस आपको मिल जाती है, वहाँ से भी आप बैठ सकते हैं और आपको आराम से सुबह 6 बजे तक कानपुर पहुँचा देती है। तो जो भी आपको सफ़र अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। हमने तो वंदे भारत कर लिया था, उसमें आप चार्जिंग पॉइंट भी था और बहुत सुविधाजनक ट्रेन थी। आराम से बैठ गए। हम लोग 3:20 पर बैठे थे और हम लोग आराम से 6 बजे कानपुर पहुंच गए। हमारा सफ़र अच्छा भी था, बहुत ही शुभ भी था और बहुत ही अच्छे से हमने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या धाम दर्शन करके बड़े आराम से हम लोग 6 बजे तक आ गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।
और अगर कोई भी चीज़ कमी बेसी रह गई, आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। हमने कोशिश की है कि हम पूरा वीडियो आपको दिखाएं, फुल वीडियो दिखाएं और पूरी जानकारी दें। अगर कोई जानकारी ऐसी रही हो जो कि आप नहीं समझ पाए या हमसे छूट गई तो आप बताइए, कमेंट में बताइए। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो भी हमने वहाँ देखा है और जो भी हमने। वंदे भारत में हमारा शाम का समय का सफ़र था, इसलिए हमें चाय नाश्ता मिला था जिसमें मसालेदार चाय थी और स्नैक्स था, एक कचौड़ी थी और साथ में जूस भी मिला था, एप्पल जूस था। तो आप चाय भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, दोनों चीज़ें लेना चाहें दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं। स्नैक्स भी मिलता है जिसमें आपको केक भी मिलता है।